सर जो हम लोगों की ये रेमेडी है ना, ये एलिमेंट बेस्ड रेमेडी है हम लोगों की, और जो हम लोग इसको करेंगे, हम इसको करेंगे सर अंतरदशा के हिसाब से। जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग जब दशा लगन टेक्निक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, महादशा को लगन बनाते हैं सर, महादशा को लगन बनाते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या करना है, जो भी हमारी अंतरदशा चल रही है सर, हम लोगों को पता है अंतरदशा का टाइम पीरियड लंबा होता है हमारा, और अंतरदशाओं के बीच में जो पीढ़ी आती है, हमारी प्रत्यंतर दशाएं आती हैं, उनमें भी व्यक्ति को दिक्कत आती है। और एक जो अंतरदशा चलती है वो हम लोगों की लंबी चलती है सर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो भी हमारी अंतरदशा चल रही है उसको हम लोग लगन बना लेंगे, जो भी अंतरदशा चल रही है उसको हम लोग लगन बना लेंगे। सर आप सबकी रेमेडी कर सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो मैं रेमेडी यहाँ पर बोलूंगी आपको, हम लोग जो मेन प्लेनेट है सर, किसकी रेमेडी हमें ज्यादा करनी है सर, ठीक सर, ये तंग करते हैं ज्यादा, इनके टाइम पीरियड वैसे हो जाते हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही होती है, इसलिए हम लोग इनकी रेमेडी ज्यादा करेंगे। जो भी हमारी महादशा में अंतरदशा चल रही होगी, अंतरदशा को हम लोग अपना लगन बना लेंगे, फिर जो भी प्लेनेट जहां पर भी बैठे हैं उस हिसाब से हम उनकी रेमेडी करेंगे, उस हिसाब से हम लोग उनकी रेमेडी करेंगे, ठीक है सर। अब कोई भी मुझे ये बता दो, आपका लगन चार्ट बोलो, और आपकी महादशा में अंतरदशा कौन सी चल रही है, मुझे वो चीज बोल दो, ताकि मैं पहले आपको लगन क्रिएट करना सिखा दूं, फिर मैं अपने रेमेडी के चार्ट पर चलूंगी, ठीक है सर। जुपिटर, हाँ जुपिटर की महादशा है मेरी। अंतरदशा बोल देना दिनेश सर, अपना चार्ट बनवा दो और एक बार शुक्र, अंतरदशा बोल देना। वीनस, सर बुध शुक्र सर, आपका यहाँ पर सन, सैटर्न, केतु, राहु, हाँ जी, सही है ना सर? राहु, हाँ जी हाँ जी, हाँ और जी, बुध और शुक्र 8वें में, हाँ जी सर, मंगल 4थे में, गुरु 2रे में, यहाँ पे चंद्र में। अब सर मुझे ये बताओ, आपकी अंतरदशा कौन से प्लेनेट की चल रही है? वीनस, शुक्र, वीनस की सर? हाँ जी। पूनम मैम किधर हो, शांत बैठे हुए हो? यार इतने भरवारी ना पूनम मैम, इसलिए हाँ जी देखो, ये अंतरदशा मैंने बना ली यहाँ पर, हाँ जी ये अंतरदशा थी, क्योंकि पूनम मैम बोलती है ना मैम यहाँ पर ही है, मैम यहाँ पर ही है, तो मुझे हाँ जी देखना हाँ जी हाँ जी। सर। एक मिनट, ठीक है सर, ये हमारी अंतरदशा को मैंने लगन बना लिया सर। हाँ जी, जब भी हमारी कोई अंतरदशा चल रही होती है हम उसको लगन बना लेते हैं। सर ये है हमारा बर्थ चार्ट, हम लोग इसकी भी रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर करेंगे, हम करेंगे अंतरदशा को आपका रेमेडी बना, आपका लगन बनाने के बाद हम सबकी रेमेडियां करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है इनकी पीढ़ियां चल रही है सर, इनके सूक्ष्म भी आने हैं सर, ठीक है ना। फिर सर जब आपने अंतरदशा को बना लिया है, उसके बाद सर आपने क्या करना है, ये तो नंबर है मेरे, ये एज इट इज रहेंगे। फिर सर आपने अपने तरीके से 1 नंबर,
मैंने ये चार्ट को बड़ा क्यों बनाया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो भी हमारी अंतरदशा शुरू हुई है हमने उसे लगन बनाया है और अब आपने काल पुरुष की कुंडली को क्रिएट कर देना है उसके ऊपर। ओके। ठीक सर, ये चीज हम लोगों ने कर देनी है। अब है सर एलिमेंट क्यों बोला गया, मैंने एलिमेंट क्यों बोला है कि एलिमेंट वाली है ये सर 1, 5, 9। सर ये है हमारे फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। सर इसकी जब भी हम लोग रेमेडी करेंगे तो क्या होगा सर, हवन या दिया जलाना, हवन या दिया जलाना। ठीक सर, 2, 6, 10। सर इसका आप क्रिस्टल धारण कर सकते हैं या इसका आप स्टोन पहन सकते हैं या अपने घर के साउथ में रख सकते हैं। ठीक सर, या इसका दान हो। और इसमें सर हमारी चलेंगी सर, आप लोगों को पता है रूट्स होती हैं, व्यक्ति बोलता है पीपल की जड़ पहन लो, इसकी जड़, इस प्लेनेट के लिए इसकी जड़ धारण कर लो, वो मैं आपको लिखवाऊंगी। तो वो जड़ें भी हम लोग पहन सकते हैं, लेकिन कब कौन सी जड़ पहननी है ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें आप ये कर सकते हैं। ये है सर आपका अर्थ एलिमेंट। सर आगे है आपका 3, 7, 11। तो सर इसके अंदर करेंगे हम लोग अगरबत्ती जलाना। ठीक सर, 3, 7, 11 अगरबत्ती जलाना, ये चीज करेंगे इसमें हम लोग। आगे है 4, 8, 12। तो इसमें भी सर दान, 4, 8, 12 इसमें भी सर हम लोग जो देंगे यहाँ पर हम लोग दान करेंगे। दान की रेमेडी चलेगी यहाँ पर हमारी, क्योंकि ये हम लोगों का हो गया है सर, आपका वोटरी साइन हो गए हैं इस वजह से सर। मैम जो जॉब करता है वो कौन सा में आएगा? और सर 3, 7, 11 में क्या बताया आपने? 3, 7, 11 में अगरबत्ती जलाएंगे और क्या करेंगे मैं ये बता रही हूँ। और इसमें सर ये जो एलिमेंट है इसमें आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, परिक्रमा भी करेंगे। परिक्रमा कैसे, परिक्रमा वो भी आपको क्लियर करती हूँ मैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जो प्लेनेट जब जब जॉब करता है ना, नहीं समझे, प्लेनेट को जो जॉब जॉब होता है, जॉब करता है। एक मिनट सर, एक मिनट मुझे क्लियर कर दो, उसके बाद हो जाएगी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, इसमें आप परिक्रमा भी कर सकते हो सर। हाँ जी। ठीक है, और सर आगे है हमारा 3, 7, 11। तो 3, 7, 11 वाली जो भी हमारी रेमेडी आएगी इसमें आप मंत्र जाप कर सकते हैं सर। और कौन से मंत्र जाप, आपका बीज मंत्र, मंत्र जाप कर सकते हैं 3, 7, 11 में, या अगरबत्ती। ठीक है, आगे है सर 4, 8, 12 आप लोगों का। तो 4, 8, 12 में हम लोग क्या कर सकते हैं सर, 4, 8, 12 जो भी हम लोगों का है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सर, दान कर सकते हैं या पानी में बहा सकते हैं। ठीक है, दान कर सकते हैं या पानी में बहा सकते हैं। अब सर मैंने देखा इनका ये है, मैंने जो रेमेडी करवानी है, हमने जो रेमेडी यहाँ परफॉर्म करनी है, 4 प्लेनेट की रेमेडी परफॉर्म करनी है हमने, मंगल, राहु, शनि, सर मंगल हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल इसमें तो 9th में, किस साइन में, साइन को समझना सर, जुपिटर, हाँ जी, वॉटरी साइन, वॉटरी। मंगल कहाँ पर है मेरा मैम, अभी ये वोटरी साइन में नहीं कहलाया जाएगा पूनम मैम, ये कहलाया जाएगा फायरी साइन। ठीक है, आप हाउस को पकड़ रहे हो मैम। हाउस को पकड़ लिया मैम हम लोगों ने, समझे, क्योंकि हर बार जब अंतरदशा चलेगी तो कोई ना कोई अंतरदशा चलेगी, हम उसको लगन बनाएंगे, प्लेनेट चेंज होगा,
ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जो साइन लूंगी मैम, साइन मैं इसको पकड़ूंगी। ठीक है मैम। ठीक है। मैम ये साइन समझ में नहीं आया, दोबारा बताएंगे कि तो साइन तो वहाँ 12 आ रहा है मैम। 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है सर। सर ये इनका बर्थ चार्ट में है वोटरी साइन, बर्थ साइन में है सर वो वोटरी साइन इनका। हाँ जी। बोलो सर। हाँ जी मैम। बर्थ साइन बर्थ चार्ट में है ना सर। जवाब दो ना एक बार साथ में, जब क्वेश्चन भी उठा रहे हो तो जवाब भी दो मुझे साथ के साथ। ये इनका बर्थ चार्ट के हिसाब से मैंने हिसाब किताब घुमाया हुआ है। हाँ जी लेकिन महादशा बनाने के बाद कौन सा साइन यहाँ पर आ गया है? मैम, यहाँ पे हाउस जो हो गया 9 नंबर उसके हाउस आ हिसाब गया से ना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लेकिन मैं दोनों चीज का यूज करने वाली हूँ। साइन के रूप में यूज करूंगी 9 नंबर। ठीक है, वो काल पुरुष का ले लिया आपने। बिल्कुल 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 मैम। ठीक तो है। मंगल की जब मुझे रेमेडी करनी है, मैंने लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 क्यों? ओके। क्योंकि ये 12 नंबर साइन है। समझे? दोनों चीज ले ली। क्या करना है अभी वो भी क्लियर करती हूँ। हर चीज क्लियर, एक चार्ट मुझे चाहिए था। अब मैम अगर मुझे राहु की रेमेडी परफॉर्म करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 6 10 into 9। 6 into 9। हाँ जी। ठीक है। अब जो लेकिन मेरा ये है, यहाँ पर मेरा ये, यहाँ पर जो ये आया है मैम, ये आया हुआ है मेरा फायर साइन, फायर। और ये आया हुआ है मेरा अर्थ एलिमेंट। जी। हाँ जी। ठीक है, आगे शनि पर चलते हैं सर। शनि किधर है हमारे चार्ट में? शनि बैठा हुआ है इस टाइम पीरियड पर 12 नंबर के साइन में, मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ जी। ठीक है। आगे केतु को देख लेती हूँ, तो केतु मेरा बैठा हुआ है सेम मैम जी 12 नंबर। 3 इतने में प्लीज कोई डाउट है तो बोल दीजिए। क्लियर। क्लियर है मैम? जी। अब मैम जब भी जो मैंने बोला 159 की जो रेमेडी होगी, वो रेमेडी होगी हवन या दिया जलाना। हाँ जी। हवन या दिया जलाना बोला सर मैंने हम लोगों को यहाँ पर। सर जो मंगल की एवज में लिए जाएंगे ना, वो दिए लिए जाएंगे मिट्टी के दिए। इसको लिखो फिर मैं क्लियर करती हूँ चीजें। मंगल के उसमें लिए जाएंगे मिट्टी के दिए, शनि के उसमें लिए जाएंगे आपके आयरन के दिए या स्टील के दिए, मिल जाते हैं ना मैम, वो दिए हाँ, आप इसमें ले सकते हैं शनि में। ठीक है। केतु में भी आपके सेम मिट्टी के दिए जाएंगे। राहु में आपके स्टील वाले दिए जाएंगे। शनि और राहु का सेम हिसाब, मंगल और केतु का सेम हिसाब। ठीक है। मंगल और केतु में जो तेल जलेगा वो तिल का तेल होगा, ठीक है। और आपका शनि और राहु में जो तेल जाएगा वो तेल होगा सरसों का। ठीक है इस चीज को समझना। जी। लिख लो। हाँ जी, कुछ नहीं, लिख लो। मैम शनि का क्या बोला? सरसों का तेल आपका स्टील के दिए या फिर आयरन से के दिए मिलते हैं आपको, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है सर। अब सर जब बात आ जाती है यहाँ पर, तो स्टोन देखो सर, आप सब लोग जानते हैं स्टोन किस किस का क्या होता है है ना सर? सब लोगों के आप स्टोन जानते हैं। आप क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं उस सिचुएशन में। जब सर आपने किसी को अगर स्टोन पहनाना है, वो स्टोन जब तक आपका पहनेगा, जब तक आपकी अंतरदशा के अंदर वो प्लेनेट का हिसाब किताब रहेगा सर, बेशक आप उसको जब तक पहन सकते हैं जब तक आपकी ये अंतरदशा चल रही है। ठीक सर, जब तक आप उसको पहन सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि उसके सूक्ष्म भी कहीं ना कहीं आनी है, प्राणा भी कहीं ना कहीं आनी है हमारे चार्ट में, कि हमें वो दिक्कत ना दे इस अंतरदशा के बीच में। क्योंकि महादशा एक बहुत लंबा हो गया, उसके बीच में अंतरदशा भी सर एक लंबा टाइम ले लेती है। ठीक है ना सर? इस वजह से हम लोग इसको यहाँ पर ये करने वाले हैं। अब सर इन नंबर में हम फेरबदल कर सकते हैं। इन नंबर में हम फेरबदल कर सकते हैं। कैसे? या तो सर मैं 9 दिन ले सकती हूँ या मैं 12 दिन ले सकती हूँ। सर कौन है? मंगल है। मंगल है। हाँ तो जी। मंगल के लिए मैम मैं क्या लूंगी? यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया मिट्टी के का दिए। दिया। मिट्टी हाँ के दिए। अब मैम मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? 9 मिट्टी के दिए 12 दिन, 9 तिल के मिट्टी तेल। के दिए 12 दिन तिल के तेल में हनुमान मंदिर में जलाएं। हनुमान मंदिर में जलाएं आप। कितने? 12 दिन। और या फिर क्या कर सकती है मैम आप? 12 दिए और 9 दिन। मिट्टी के दिए 9 दिन हनुमान मंदिर में जलाएं। ठीक है। अभी क्लियर मैम?
और ये कैसे शुरू होगा इस चीज को समझना। लिख लो आप अपने हिसाब में पहले, उसके बाद मैं बढ़ती हूँ आगे। एलिमेंट हो गया ना पूनम मैम हम लोगों के, जी जी एलिमेंट शामिल हो गए। आज क्या कहीं बाहर हो गया? नहीं मैम, घर पे हूँ, काम चल रहा था थोड़ा मेरा ना वैसे देर हो और गई। दिख नहीं रहे ना इस वजह से। हाँ कुछ नहीं। बोलो सर, दिनेश जी। सर बोलो। हाँ जी डन। हाँ जी सर, आपका 12 दिन, आपका 12 दिए 9 दिन कब से सर? जैसे मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 1 2 3 4 5 6 7, मंगलवार, बुधवार, सबको रेगुलर, ओके लगातार। किसके? तिल के तेल में, मिट्टी का दिया तिल के तेल में मंगलवार से लेकर बुधवार तक हनुमान मंदिर में जलाकर आए। हाँ जी हनुमान मंदिर में जलाकर आए। नहीं तो क्या एक मैंने क्या बोला है सर, हवन करने को बोला है। घर में छोटा सा हवन का वो ले लेंगे सर आप, चाहे किसी में भी हवन करें, उसमें ऐसा नहीं है। क्या करना है आपने रेगुलर, क्या हवन में करना है? ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। कितनी बार सर? जो हिसाब है मेरा। ओके मैम 9 दिए है ना? हाँ जी, तो 9 आहुति 9 आहुति इतने दिन में। 12 दिन तक, या 12 दिन तक 9 आहुति, 9 दिन या तक 12 आहुति। बिल्कुल, वो आप दिन में हेर फेर बदल कर सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। तो मैम इसमें तिल का तेल डालना जरूरी होगा फिर, अगर दिया, हवन करते थे? अगर दिया जला रही है तो जरूरी होगा। फिर भी थोड़ा सा बुना मैम, जैसे अग्नि के लिए डाल लिया, हाँ, टच कर दे उसमें टच हवन कर दिया, सामग्री में। टच कर दिया थोड़ा सा बस। ठीक है ना सर? थोड़ी सी हाँ ये जी चीज मैं अपने घर में थोड़ी थोड़ी सी लेकर, हवन सामग्री ऐसे सर, ये 2 उंगलियां नहीं, ये 2 उंगलियां नहीं सर, यस। ठीक सर, ओके मैम ओके ये चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट पर और 2 3 चार्ट पर और समझा दूंगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी ये मंगल का क्या दिन वो लिया मैंने, दिन क्या रहेगा मैम? मंगल। ठीक है, राहु को करेंगे तो राहु वाला दिन, शनि का तो शनिवार हो जाएगा, केतु अगर का राहु मंगल वाला का दिन दिन। लेना है, राहु वाला दिन लेना है मुझे, तो राहु के लिए शनिवार चल जाएगा आपका, या किसी भी दिन राहु काल में। ठीक है मैम क्योंकि वो आप, हवन करने वाला जो होता है ना हाँ जी, वो जो होता है वो कुंड। कंटेनर हवन होता है। कुंड, हाँ हवन जी कुंड। कुंड कुंड हाँ जी हाँ जी 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 जी। वो वो मिट्टी का होना चाहिए। हाँ सर, कहते हैं लोहे का ना हो, मिट्टी का हो फिर भी बेहतर है। या सर आपको आजकल आप देखोगे अमेजोन पर ना, बिल्कुल इतने इतने से ना तांबे के भी आने लग गए हैं, हाँ छोटे जी हाँ छोटे जी से। और आपको ज्यादा आहुति नहीं करनी है सर, बिल्कुल अच्छा थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा आपके पास कितनी बार, 12 बार भी हो जाएगी, चलेगा मुझे। ओके मैम इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके मैम ठीक है, अगला प्लेनेट मैंने कौन सा लिया है सर यहाँ पर? शनि यही लिया, राहु लिया है। अच्छा राहु हाँ जी राहु लिया है सर हम लोगों ने यहाँ पर, लेकिन राहु क्या है मेरा? अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट के लिए सर हम लोगों ने क्या बोला है? राहु क्या है? राहु क्या है सर? दुर्गा। मैम बिल्कुल, हाँ और नहीं, अर्थ एलिमेंट के रूप में क्या रख सकती हूँ मैम? मैम कौन सा स्टोन होता है ये मेरा? गोमेद का। गोमेद। हाँ मैं जी, सामने वाले को क्या बोल सकती हूँ, इस टाइम पीरियड पर आप गोमेद का ब्रेसलेट डाल सकते हैं, हाँ जी। ये बोल सकती हूँ। नहीं तो और क्या बोल सकती हूँ? ये 2 6 10 वाली दिशा कौन सी होती है मैम मेरा? साउथ। तो साउथ में गोमेद रख सकते हैं। गोमेद की चिप्स रख सकते हैं, जो आती है क्रिस्टल, ठीक है ना, वो रख सकते हैं। जी लेकिन साथ ही साथ राहु का जब आप स्टोन सामने वाले को पहना रहे हैं या क्रिस्टल सामने वाले को पहना रहे हैं, आप उसको बोलेंगे, राहु की चीजें क्या होती है मैम? 7 अनाज, 7 अनाजा, हाँ जी। 7 अनाजा दान भी करना है। जब आप अगर ये स्टोन पहना रहे हैं किसी को भी, तो आपको वो चीज दान भी करवानी है। राहु जो पसंद करता है, दान पसंद करता है, भिखारी को देना, भिखारी को देना। वो दाना भिखारी को भी दे सकते हैं। नहीं तो सर राहु की आइटम होता है मूली। ठीक सर, राहु की आइटम होता है मूली, 7 अनाजा, कंबल, ये चीजें। चाय पत्ती भी काउंट करता है ना चाय इसमें? पत्ती भी काउंट हो जाएगी, कॉफी। ठीक है, अच्छा ठीक मैम, ये चीजें हम लोग यहाँ पर दान दे सकते हैं। कितने दिन देनी है सर लगातार हम लोगों को? 9 दिन या 9 6? दिन
6 पैकेट 9 दिन, 9 पैकेट 6 दिन, इस तरीके से कर सकते हैं सर। मैम पैकेट क्या 600 या 900 का बनाना है या 100 बिल्कुल ग्राम? बिल्कुल बिल्कुल पूनम मैम कर सकते हैं। अगर बात भी करनी है मूली देनी है तो 9 मूली 6 दिन, 6 मूली 9 दिन। मैम एक ही भिखारी को देना है या 2-3 नहीं में नहीं सर, डिस्ट्रीब्यूट? हर रोज एक भिखारी नहीं मिलेगा आपको, नहीं बोले एक ही भिखारी को नोटो देना है या मतलब कोई भी हो एक ही सकता है। भिखारी को, हम कोई नहीं हो एक ही सकता। भिखारी को 6 या 9, वो आपके ऊपर है कि 9 की संख्या रखनी है या 6 की संख्या रखनी है, वो आप लोगों के ऊपर है। पर मैम सेम भिखारी तो नहीं मिलेगा ना? मैम नहीं, इन्होंने बोला जैसे 9 मूलियां ले ली पूनम मैम या 6 मूली ले ली, इन्होंने बोला वो 9 मूली एक ही भिखारी को देनी है या अलग अलग? एक ही भिखारी को देनी है। इकट्ठी दे देनी है उसको। और ये कब करना है सर? या तो शनिवार से शुरू करो या राहु काल में कभी भी, लेकिन करना रेगुलर है। जैसे आज शुरू किया राहु काल में, अगले दिन भी राहु काल में दो। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक या 6 दिनों तक, वो आपके ऊपर है। कितनी क्वांटिटी, कितने दिन, आपको जो सहूलियत लगे दो। ठीक है। ठीक ना? ठीक मैम। साथ और या भी क्या कर सकते हैं, राहु क्या होता है मैम? पिगी बैंक साउथ में रख सकते हैं। ठीक है। पिगी बैंक साउथ में रख सकते हैं। क्यों पिगी बैंक सर? और साउथ में क्यों रखवा रही हूँ? 2, 6, 10। ठीक है। ठीक है। अब सर, अब ये राहु है तो और शनि है, अगर मुझे नीलम रखना है या राहु रखना है तो मैं क्या करूंगी सर? स्टील की कटोरी में डालकर साउथ में रखूंगी। स्टील की कटोरी में डालकर साउथ में रखूंगी। मंगल की आइटम है, केतु की आइटम है, रखूंगी साउथ में, लेकिन किसमें? मिट्टी के उसमें, जैसे कटोरी ठीक है, उसका आइटम होता है जो वो चीज करके उसमें रख। ओके, ठीक है ना सर? ये यहाँ पर दान हो जाएगा या स्टोन हो जाएगा या क्रिस्टल हो जाएगा। ठीक, जो मर्जी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ जी। ठीक। ठीक है। अगला मैम, अगला मेरा प्लेनेट आया है यहाँ पर 12 मैम, मतलब एक सेकेंड मैम, ग्लास कंटेनर राहु का नहीं होता? ग्लास कंटेनर नहीं लूंगी सर, मरकरी में आ जाता है। ग्लास हम लोगों का कांच की चीज ना, मरकरी में आ जाएगी। ओके। ठीक सर। ये है शनि, किसमें है? वोटरी साइन में है सर हम लोगों का शनि। यहाँ पर पानी में बहाए या फिर सर हम लोगों का यहाँ पर क्या करेंगे? दान दिलवा देंगे। दान दिलवाएंगे सर। पानी कहाँ पर वो करने जाऊंगी तो दान दिलवाना है। क्या दान करवाना है सर? आपका ये शनि है, शनि की चीजें क्या होती है सर? सरसों का तेल, काली उड़द की दाल। अरे ठीक है, काली उड़द की दाल। तो इसमें मैं क्या करूंगी? 1200 ग्राम काली उड़द की दाल 3 दिन लगातार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 दिन लगातार। किसको दूंगी? ये भिखारी को पसंद नहीं करता है। ये दान जो मैं दूंगी नीडी पर्सन को दूंगी, जरूरतमंद को दूंगी। ठीक ना सर? ये चीज मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। जैसे मेड वगैरह को दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जरूरत है उसे दूंगी। राहु का दान भिखारी को किया जाता है। ये भिखारी पसंद नहीं करता है, ये उन्हें पसंद करता है जो कर्म कर रहे हैं, जो जरूरतमंद है उन्हें देंगे आप इसका दान। हम जैसे इसके अंदर काले गुलाब जामुन आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे पूनम मैम। देखो जो शनि के आर्टिकल हो गए, मैं अभी आपको लिखवा देती हूँ बस इसमें। और जो सर मैंने ये बताया है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप इसका जो आइटम होती है चंदन, चंदन की जड़ भी आप पहन सकते हैं। मैं आपको ये भी लिखवा देती हूँ अभी, बस मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर मैं लिखवा देती हूँ सारी चीजें। आप नहीं, मेन तो आइटम बहुत सारे होते हैं ना, बस एक कंफर्म करना था कि मतलब इस तरह की शनि की कोई भी आइटम ले। बिल्कुल, फिर भी मैं लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आगे है मैम केतु। ठीक है। केतु की चीजें क्या हो जाएंगी सर? जैसे आपका केतु में आपके आ जाएगी शुगर, ये चीनी है ना सर? चीनी आ जाएगी। चीनी नहीं आती मैम, नींबू, अमचूर। मैम सुनो, मैम चीनी सुनो। भी है? हाँ क्यों मैम? मैम किससे बन रही है? गन्ना, मंगल। गन्ना। ठीक है। शुगर केन, पतला लंबा गन्ना। ठीक है, समझ रहे हो मैम? ठीक है। चीनी इसमें आ जाएगी हमारी। इसलिए पेंसिल भी आप ले सकते हो, पतली लंबी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और भी केतु की जो चीजें हो जाती है वो भी आप इसमें करवा सकते हो दान के रूप में। रस्सी वगैरह बिल्कुल करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। ठीक है। ये चीजें क्या करनी है सर? मुझे 12 नंबर का साइन है, वोटरी साइन है, दान करवानी है। या क्या कर सकते हो सर? केतु से संबंधित चीजों को आप बहा सकते हो। ठीक है।
कितने दिन लगातार? 3 दिन लगातार। केतु से संबंधित क्या होता है? छोटे केले भी होते हैं, आमचूर भी हो जाता है, नींबू भी आ जाता है, ठीक है ना, और चीजें वो हो जाती है हमारी। ये चीजें मुझे करनी है, दिन आपके ऊपर है। अब केतु का कब करेंगे सर? बुधवार को करेंगे या मंगलवार को कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन लगातार या 12 दिन लगातार। अगर आप बुधवार को शुरू करते हैं, बुधवार वीरवार शुक्रवार, या मंगलवार बुधवार वीरवार, हाँ जी, ये केतु से संबंधित चीजों का दान करना है। कितनी? 1200 ग्राम शुगर 3 दिन लगातार दान करें। ये चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार 1200 ग्राम काले उड़द की दाल 3 दिन लगातार दान करें। कब से? शनिवार, रविवार, सोमवार। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर जो भी मेरे को लाकर रखना है, घर में लाकर रख सकते हो। पिगी बैंक लाकर सर घर में रख दो। मैम पिगी Okay. बैंक जैसे आप रखवा रहे हो, इसमें 6 × 9 लिखा है, तो हाँ, इसमें भी 6 क्या into 9 लिखा क्वांटिटी? है, बिल्कुल मैम। नहीं, इसमें कोई काउंटिंग नहीं पूनम मैम, लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ये है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जब मैं स्टोन पहना रही हूँ तो एक रत्ती का आइडिया ले सकती हूँ पूनम मैम। ठीक है, 6 रत्ती 9 6 रत्ती रत्ती, 6 रत्ती, इस तरीके से उसमें वो स्टोन। अब जैसे मैं चिप्स रखवाती हूँ, आप लोगों को पता है आजकल जो हम स्टोन पहनते हैं उनकी चिप्स भी आती है हाँ जी, ना, वो उतनी चिप्स लाकर मैं रख सकती हूँ साउथ में। ठीक है। ठीक है, 6 चिप्स या 9 चिप्स, वो मेरे हाथ में। और फिर अगर चिप्स रख भी दी है तो मैम 600 ग्राम या 900 ग्राम कुछ चीज दान भी करवा दो। जब आप स्टोन पहना रहे हो तो उसकी एवज में चीज भी दान करवाना, ठीक ठीक है। या आप जड़ भी पहना रहे हो तब भी उसकी एवज में चीज को दान करवाना, ठीक मैम, सर। आपने जैसे इसमें स्टोन्स बोले हैं, जैसे मंगल का भी हम स्टोन रख सकते हैं और शनि का भी हम रख सकते हैं, और लेकिन साथ में दान करना है वही उतने दिन। दान करने में मंगल का रख सकते हैं आप। नहीं, मंगल का नहीं रख सकते मैम, हमारे पास नहीं आया। 2, 6, 10 का स्टोन रख सकते हैं, लेकिन पूनम मैम ध्यान में रखते हुए, मान लो 2, 6, 10 में मेरा मंगल भी आया, मेरा शनि भी आया, फिर दोनों नहीं रख सकते? दोनों नहीं रख पाएंगे, या दोनों स्टोन एक साथ नहीं पहन पाएंगे क्योंकि दोनों दुश्मन। ठीक है, या तो एक का स्टोन पहन लो, एक को साउथ में, लेकिन जिसका स्टोन आपने बनाया है उसका दान जरूर करवाना है, उसका दान जरूर करवाना है, ठीक मैम। जी हाँ जी। ये चीज को समझ के चलना, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट तो बोलो। अगला एक 2 चार्ट और ले लेती हूँ, उसके बाद मैं चीजें लिखवा देती हूँ, ठीक, क्लियर है, ठीक है। रोहित सर कोई डाउट? सुमित सर, पूनम मैम, दिनेश सर? क्लियर नहीं है। मैम, वो पिगी बैंक बोल रहे हैं, ये तो मिट्टी का होगा ना? हाँ, मिट्टी का होगा सर, मिट्टी का होगा, लाकर वहीं पे रखो। ये आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, या फिर आपके आसपास मिलता है तो मिल जाएंगी। अमेजोन पर कई चीजें हैं सर, सारी रेमेडियां मिलती है, ठीक है ना सर। अगला कोई चार्ट बोल रहे हो? Yes, मेरा ma'am. हाँ, बोलो सर। पहले चार्ट बोलना, अंतरदशा बोलना, उसको लगाकर फिर मैं बोल दूंगी, फिर मैं चीजें लिखवा दूंगी। मैम लगन में मंगल एंड शनि। नहीं सर, लगन बोलिए, नंबर भी बोल दीजिए। 7 नंबर, सॉरी, लिब्रा। हाँ जी, मैम लगन में मंगल एंड शनि 7 नंबर में, हाँ जी, 8 में केतु, हाँ जी, एंड मैम 11 में सॉरी पहले 9 में जुपिटर रेट्रो, हाँ जी, ठीक है। 11 में चंद्रमा। इसमें सर? यस मैम। जी सर। मैम उसके बाद क्या कहते हैं, राहु हो गया। मैम 4 नंबर की राशि में मरकरी, वीनस एंड सन। हाँ जी, हो गया ना सर? ना हो गया। मैम सर अंतरदशा बोलिए। केतु 2, ये 8 नंबर की मैम। मैम आगे जैसे लगन चार्ट से भी हम एलिमेंट वाली रेमेडी निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सिर्फ निकाल सकते हैं। साइन को लेकर, हाँ, हाउस को लेकर, हाँ जी, प्लैनेट। मैम क्या होता है, ये रेमेडी मेरी बाय बर्थ है। ये हाँ जो जी। रेमेडी अगर मैं लगन चार्ट से जो रेमेडी निकालूंगी वो मुझे हर साल में एक बार परफॉर्म करनी ही करनी है। हम उससे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं
कि आप मुझे मेरे जो ये प्लेनेट गड़बड़ है उनको ठीक करिए। मैम इसमें क्या है, हम उनके सामने प्रार्थना करेंगे। कब तक के लिए प्रार्थना हो रही है पूनम मैम? जब से अंतरदशा में जब तक समय planet चल रहा हमारे है। चल रहे हैं मैम, उसमें हमें रिलीफ मिलेगा अगर कोई प्लेनेट दिक्कत देने आया है। ठीक है ना पूनम मैम? इस तरीके से इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये रेमेडी साल में एक बार करनी ही करनी है, इसकी वाली रेमेडियां जो मुझे करनी है। जी ठीक है ना मैम? ये साल में एक बार करनी है। अब मैम यहाँ पर मैं व्यक्ति को बोल दूं 2, 6, 10, मैम मैं इनको राहु का स्टोन पहनने के लिए बोलूं, मैम वो तो जब तक ही एप्लीकेबल होगा ना, जब तक मेरा हिसाब किताब चल रहा होगा। हाँ जी ठीक है, लेकिन सूक्ष्म में कहीं ना कहीं ये प्लेनेट होकर आएगा मेरा, तो अगर ये आएगा। साउथ में कुछ ना कुछ इनका रख देंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। अगर इनको 8 हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो रखवा दें परमानेंट फिर। बिल देखो, अगर मैं ये क्या है, मेरा ये लगन चाहता है, अब इसमें जी। मैं स्टोन पहनने के लिए अगर इनको बोलती हूँ राहु से रिलेटेड, तो वो मैम हिसाब किताब यहाँ पर बताएगा। ठीक है। लेकिन अगर एक पिगी बैंक रखवा दिया मैम, कभी भी आए घर में किसी भी व्यक्ति का आएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो हमें पता है किसी ना किसी का कभी ना कभी आना ही आना, तो वो दिक्कत नहीं देगा, ये चीज है। ठीक है, ठीक है। आपका केतु है यहाँ पर और जुपिटर 10, 11, 9th हाउस में मैम, वेनस मरकुरी सन 9th हाउस में, और मैं 12th हाउस में मंगल शनि। हो गया ना पूरा मैम? हो गया जी। मैम। मैम अगर जैसे प्लैनेट अगर लगन पे ही हमें लग रहा है दिक्कत दे रहा है, तो उसकी एलिमेंट वाली रेमेडी भी करा दे, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पूनम और मैम। प्लस ये वाली भी आप ये लगन टेक्निक से भी, इससे दशा लगन टेक्निक से भी बन जाएगी, दोनों से चल सकते हैं साथ साथ, साइड बाय साइड। मैम इनकी अंतरदशा चल रही है ना इसकी, तो मुझे नहीं पता मैम इन्होंने कौन सी बताई अंतर्दशा। अंतरदशा बोली है ना सर आपने, महादशा? नहीं, अंतरदशा बोलिए मैम। हाँ, अंतरदशा से बनेगी पूनम मैम ये टेक्निक हम लोगों की। नहीं मैम ये तो मैं समझ गई, मैं ये कह रही हूँ कि लगन चार्ट में कोई ऐसा प्रॉमिस है कि प्रोमिनेंट कि वो हाँ, दिक्कत देगा इनको। ठीक है पूनम मैम। प्लस वो तो रेमेडी हमने करा दी एलिमेंट से हाँ जी, लेकर, हाँ जी। अब बाकी जो हमें दशा के अकॉर्डिंग बनेगी वो वाली रेमेडी हम वैसे करवा दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि अगर ये वाली रेमेडी ज्यादा परफॉर्म करवाओ पूनम मैम, अरे अच्छा करें, ये नहीं, ज्यादा बात बढ़िया आपने होगी। मैम ये करी ना, सूक्ष्म दशा में से बार बार से राहु मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम करेगा बार बार। तो मैम वो रेमेडी मेरी हो गई परमानेंट ना। ये आपकी कब तक है, महादशा आपकी अंतरदशा की रेमेडी उठाई पूनम मैम मैंने, आपको पता है वो प्लेनेट मेरा आना ही आना है घूम के। नहीं मैम वो तो मैं बात की समझ गई, अब जैसे वो प्रॉब्लम कर रही है बार बार, चाहे वो 2-2 दिन में करके जाए, अच्छा, तो क्या उसकी एलिमेंट रेमेडी करवा देनी चाहिए क्या साथ में? बस लगन चार्ट से बोल रहे हो पूनम हाँ मैम जी, आप? हाँ जी मैम। मैम करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है पूनम मैम। लेकिन वो जो रेमेडी आप करवा रहे हो ना पूनम मैम, जो हाँ आप जी। लगन चार्ट की रेमेडी करवा रहे हो, उसको साल में एक बार जरूर करवाएं, ठीक है। बस। मैम ये जो मैम अभी बात कर रही है लगन से, लगन चार्ट से, तो उसमें भी फिर ये चारों की रेमेडी होगी? सर दिक्कत ही यही देते हैं, ओके। और प्लेनेट तो निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये वाला ग्रह मेरा जिम्मेदार है, रेमेडी सेम तरीके से होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। ठीक है ना सर, रेमेडी सेम तरीके है हमारे। सर अब यहाँ पर सैटर्न को देखना है मुझे, सैटर्न कहाँ पर बैठा हुआ है सर? 12th में। 12th में बैठा है मैम, किस साइन में आ गया? वोटरी साइन में आ गया। ठीक है मैम, वोटरी साइन में आ गया, 4, 8, 12 हाँ जी। वोटरी साइन में आ गया। आगे मंगल है, मंगल आपका किस साइन में मैम? सेम साइन में बैठा हुआ है। राहु कहाँ चला गया मैम? राहु आ गया है आपका 7 नंबर के साइन। और 2 नंबर। केतु कहाँ चला गया है मैम आपका? केतु मैम इसमें फर्स्ट 1 into 8। ठीक है सर, ये चीज मेरी यहाँ पर हो गई। अब मैम ये क्या करवाना है मुझे, यहाँ पर दान करवाना है? हाँ जी। हाँ जी, एरी साइन है। एरी साइन है हम लोगों का। 4 नहीं मैम, वोटरी साइन है। वॉटरी साइन में, ठीक है। 12 ये हमारा दान। वोटरी साइन है सर। इसमें ठीक क्या है। होगा मेरा दान या पानी में बहाना? ठीक है। दान या पानी में बहाना, तो सर मैं क्या दान कर सकती हूँ? किसकी आइटम? शनि।
शनि शनि के से आइटम, रिलेटेड आइटम 12 दिन या 7 दिन। ठीक है 700 मैम, ग्राम चीजें शनि से रिलेटेड 12 दिन दूंगी, 1200 ग्राम चीजें शनि से रिलेटेड 7 दिन दूंगी। शुरू कब करूंगी? शनिवार। ठीक है मैम, शुरू कब करूंगी? शनिवार। आगे है मंगल, सर सेम उसमें है, मंगल से रिलेटेड चीजें 12 दिन, मतलब मंगल से रिलेटेड अगर दाल हो गई है लाल मसूर की दाल, 700 ग्राम लाल मसूर की दाल 12 दिन, या 1200 ग्राम लाल मसूर की दाल 7 दिन दान देनी है मुझे। ठीक है, किस दिन? मंगलवार से शुरू कर आपने 12 दिन डिसाइड किया है या 7 दिन डिसाइड किया है, मंगलवार से लगातार 7 दिन या मंगलवार से लगातार 12 दिन। ठीक है सर। आगे है राहु, राहु मेरा बैठा है 7 नंबर के साइन में, जो है मेरा 3, 7, 11 अक्सर। मैंने बोला था अगरबत्ती, क्योंकि एयर एलिमेंट हो गया, मुझे क्या करना है? 7 अगरबत्ती 2 दिन या 2 अगरबत्ती 7 दिन। ठीक है, 7 अगरबत्ती 2 दिन या 2 अगरबत्ती 7 दिन जलानी है भैरव बाबा मंदिर में। भैरव बाबा मंदिर में। ये राहु का आ गया ना? का है, भैरव बाबा मंदिर में जलाएंगे। ठीक है, अब राहु को कौन रूल करता है अगर भैरव बाबा मंदिर नहीं है? देखो सर, आप लोग दिल्ली में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, अगर किसी भगवान के मंदिर में फोटो भी लगी हुई है भैरव जी की, आप तब भी परफॉर्म कर सकते हैं ये रेमेडी। नहीं कर पाएंगे तो शनि मंदिर में कर देंगे। मैम नॉर्मली एंट्रेंस पे भैरव की लगी होती है फोटो। मैम लगी होती है, लेकिन फिर भी कई लोग चलो फिर भी बोले तो उनके लिए ना पूनम मैम, तब भी ये रेमेडी आप कर सकते हैं, शनि मंदिर में ये रेमेडी कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, ये रेमेडी आप शनि मंदिर में भी कर सकते हैं। कैसे? 7 अगरबत्ती 2 दिन, 2 अगरबत्ती 7 दिन। अब मैम क्या हुआ, मंदिर नहीं था। सोमेश सर को, सर रोय सर मैम जानते हैं आप लोग, जो रात में क्लास लेते हैं वैदिक की हम लोगों के साथ में। तो सोमेश सर बोले मैम देखो हमारे यहाँ पर नहीं है, हम लोग क्या करते हैं जब रेमेडी परफॉर्म करनी होती है ना, तो हम लोग उनका फोटो का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर जैसे गार्डन वगैरह होते हैं ना, तो उनमें लगा देते हैं वो फोटोग्राफ और उनके सामने रेमेडी परफॉर्म कर देते हैं। तो क्या इस तरीके से कर सकते हैं मैम? उनकी फोटो लगानी है, जी आप रेमेडी परफॉर्म कर देंगे। ठीक है मैम, ये चीज वो उन्होंने बोला ये चीज कर सकते हैं। मैम देखो मेन बात है, मंदिर में जा रही हूँ मैं तो मंदिर में उनकी फोटो ही है या मूर्ति है उनकी। भैरव बाबा मंदिर तो पूरा एक प्रॉपर उनका हो गया है। अगर शनि मंदिर है या भैरव बाबा मंदिर है तो आप उसमें ये रेमेडी परफॉर्म कर देंगे, नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, ये चीज हम कर देंगे। अब मैम यहाँ पर क्या है, 1 नंबर के साइन में केतु बैठा हुआ है आपका, फायरी साइन नहीं लेंगे मैम। तो मैम क्या होगा, 8 दिए 1 दिन या 1 दिया 8 दिन, तिल के तेल का, ठीक है, और मिट्टी का दिया। 8 मिट्टी के दिए तिल के तेल से गणपति मंदिर या हनुमान मंदिर में जलाकर आए, मंगलवार को या बुधवार, 1 दिन। ठीक है, ठीक सर। मैम और एक बार बोलिए प्लीज। सर यहाँ पर आप लोग, साइन हमारा फायरी रहने वाला है सर, ये चीज दिमाग में है, साइन फायरी रहने वाला है, लेकिन इसमें दिन में फेरबदल हो जाएगी, दिन में फेरबदल हो जाएगी सर इसमें। 8 दिन या 1 दिन, 8 दिए 1 दिन, 1 दिया 8 दिन। ठीक सर, इस कौन सा तेल हो जाएगा सर? तिल का तेल, तिल का तेल हो जाएगा। ठीक सर, हाँ जी। और कोई चार्ट सर कि नहीं समझ में आया तो बोलिए, नहीं तो कोई चार्ट। हाँ जी सर, दे दीजिए चार्ट। मैं रोय सर चार्ट जरूर लूंगी। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज पहले डाउट क्लियर करिए, फिर मैं चार्ट पर बताऊं और उसमें आगे बढ़ती। हाँ जी, कोई भी डाउट हो, रेमेडी को समझने में डाउट आ रहा हो तो प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर, दिनेश सर, सुमित सर जी। ठीक सर, एलिमेंट को कैसे उठा रहे, क्लियर हो रहा है ना सर? हाँ जी, ये एलिमेंट है कहने का मतलब, दिन को आप फेर बदल कर सकते हो, हमें दिक्कत नहीं है। मेन ये दिक्कत देते हैं, इस वजह से मैं इनको उठा रही हूँ। आप अदर प्लेनेट की रेमेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है ये वाला प्लेनेट यहाँ पर आकर मेरा दिक्कत दे रहा है, तो आप उसकी रेमेडी कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से रेमेडियां होनी है। ठीक है मैम, इस साइन में ये आपका
159 में आ गया है तो दिए लगेंगे, जी 2610 में आ गया है तो स्टोन पिनेगा और दान भी दिया जाएगा अगर स्टोन पिनेगा तो। ठीक है मैम। अगर 3711 में है तो अगरबत्तियां जलेंगी या परिक्रमा होगी। हाँ जी मैंने आप लोगों को यही लिखवाया था। और मैम 159 में तो आपका क्या होगा, बताया मैम मैंने, 4812 में तो दान होगा। जी ठीक है मैम, ये चीज हमारी हो जाएगी। एलिमेंट जो है मैम कालपुरुष के कुंडली से एक 5 तक है। एलिमेंट काल पुरुष की कुंडली से निकलेंगे। ठीक है मैम 159 में आपने हवन और दिए दोनों बताए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा वो हो गया ना पूनम मैम, अग्नि तत्व हो गया ना। और मैम 3711 में अगरबत्ती और धुआं करना है बस, और मंत्र। मैं एक मिनट ये चीजें लिखवा कर पूरी, उसके बाद में मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, ये चीजें लिख लो मैम एक बार। मैम एक बार जड़ मैम, लिख लो, जड़। इन चारों का क्यों करते मैम रेमेडी? सर मंगल शनि राहु राहु। केतु शनि मंगल मेलेफिक प्लेनेट है, हाँ जी मारक। इन ओके मेलेफिक का करना है। अच्छा, ठीक है ओनली सर, मेलेफिक। मेलेफिक की ओके वजह, मेलेफिक ओके की वजह से। हाँ जी। चलो सूर्य लिख लो सर एक बार। सूर्य की जड़ होगी आपकी बेल की जड़, या आपका स्टोन हो जाएगा सूर्य में आपका माणिक मैम। ठीक है मैम। ठीक है, और जो बेल की ये जड़ है ये पहननी है आपने लाल धागे में। ताबीज भी बता दूंगी इनके कौन कौन से, मतलब सिलेंड्रिकल ताबीज आते हैं ना मैम, आप लोगों ने देखा होगा पंसारियों पे हाँ जी मिलते हैं आप लोगों को, हाँ जी उनके हाँ वो भी बता देती हूँ कौन से लेने हैं। पहले एक बार ये बोल देती हूँ। मंगल के लिए मैम हो जाएगी आपकी अनंत मूल की जड़। स्टोन आपका हो जाएगा मूंगा। थोड़ा स्लो में। हाँ जी, अनंत अनंत मूल की जड़ सर, अनंत मूल की जड़ सर। मैम ये तो अमेजोन पे मिल जाती है ना सारी? मैम सब मिल जाती है, फिर भी आप लिख लो, अगर वो मंगवानी हो, आपके पंसारी होते हैं ना मैम आसपास में, उनसे भी मिल जाती है आप लोगों को मैम ये मिल चीज। तो जाती, कई बार नहीं मिलती, कोई खास होती है ना, नहीं मिल पाती कई बार। हाँ तो मैम अगर नर्सरी आसपास है और उनके पेड़ है ना छोटे, तो नर्सरियों से भी ठीक मिल है, जाते हाँ नर्सरी मिल हैं, से जाएगी। मिल जाते हैं। आप वो लाकर छोटा पेड़ उसकी जड़ निकाल लें। और ताबीज में डालने के लिए ना? हाँ कौन सा ताबीज किस में वो भी मैं क्लियर करती हूँ, बस 2 मिनट का टाइम दो। ठीक है। अगर जुपिटर है तो केले की जड़, जुपिटर है तो केले की जड़। हो गया मैम ट्रेवल। मैम मार्स में वो क्या था? मार्स में मार्स आपने में अनंत मूल की जड़। नहीं जी स्टोन। मूंगा सर, मूंगा। काफी सारा कवर हो गया मैम। मैम अभी एक चार्ट और लेकर ना दोबारा कवर करते नहीं एक्चुअली वहाँ पे रास्ते में ना वो नीचे आता है अंडरग्राउंड स्टेशन मेट्रो में, तो नहीं हो आ रहा नहीं होगा, रहा कुछ है। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं दोबारा से वो करती हूँ। आज आपका ट्रेवल था, कल मेरा लगा हुआ था। बुध के लिए विष धारा, बुध के लिए विष धारा। केले की जड़ का जो मैंने आपको लिखवाया जुपिटर का सर, वो भी लाल धागा। मैम येलो नहीं है जुपिटर में? नहीं मैम नहीं, लाल धागा लिखिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी, मंगल में भी लाल धागा लिखिए आप। सूर्य में भी लाल धागा लिखिएगा। वो तो लिख लिया मैम। हाँ जी, आगे मैम चंद्रमा। सर हो जाए तो मुझे बोल देना, मैं आगे बढ़ मैम जाऊँ। बुध का रह गया मैम, अच्छा, विषधारा। बुध के लिए विष धारा काले धागे में मैम, ठीक है काले मैम। धागे में। हाँ जी सर हो गया। जी जी हाँ जी हाँ। दिनेश सर बढ़ू आगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, चंद्रमा खिरनी की जड़, खिरनी खिरनी ठीक है। खिरनी हाँ, या दीग करेली। खिरनी दीग या दीग करेली, दीग 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 हाँ जी, दीग करेली। ठीक है। एक मैम दीग करेली, लाल धागा। ये ग्रुप वाइज डिवाइड कर रखे होंगे ना कलर? हाँ मैम, इसमें भी लाल ठीक धागा। है। हाँ मैम बिल्कुल ठीक। पूनम मैम। शुक्र है, जी शुक्र है सरपोखा, सर सरपोखा सर सरपोखा। हाँ जी, सरपोखा काला धागा मैम। ठीक है मैम। शनि है ब्रह्मी आंवला, शनि है ब्रह्मी आंवला या बिच्छू बूटी, बिच्छू बूटी। जी काले धागे में मैम। ठीक है। राहु है तो चंदन की जड़,
या क्या कर सकते हैं मैम, चंदन लाए मार्केट से, उसको घिसकर माथे पर लगा लें। ठीक है। काले धागे में मैम केतु है, अश्वगंधा की जड़, काले धागे में। काले धागे में। हाँ जी मैम। हाँ जी। अब मैम अगर कोई भी धागा नहीं मिलता है, जी। कोई भी धागा नहीं मिलता है तो आप मोली का यूज कर सकते हैं। ये पूरे 9 प्लैनेट्स पूरे ही प्लेनेट के लिए मोली का यूज कर सकते हैं यदि कोई धागा नहीं मिलता है तब। वैसे ऐसा नहीं होता मैम, धागे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बोले नहीं मिल रहा है। ठीक है ना मैम? ठीक है। हाँ जी। अब मैम मंगल और केतु है तो आप लोग कॉपर का सिलेंड्रिकल वो मिल जाते हैं मैम हम लोगों को। मंगल और केतु के लिए आप ये चीज ले सकते हैं, और एक लोहे के भी आते हैं, वो आप शनि और राहु के लिए ले सकते हैं। मैम शेप सिलेंड्रिकल उनकी भी? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं, मैं वो अच्छा, कोई भी शेप ले सकते हैं? शेप कोई सी भी चलेगी पूनम मैम, बस मैंने आपको आइडिया दिया, उनमें ताबीज में भरकर आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर भी मिलते हैं ना, हम छोटे तो आप स्क्वायर कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, आपका धातु ही यूज है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि राहु के लिए मैम लोहा? लोहे की चल जाएगी मैम आपकी। अगर चंद्रमा है तो चांदी का लीजिए। वीनस के लिए भी आप चांदी का ले सकते हैं। ठीक है मैम। मरकरी के लिए अष्ट धातु, मरकरी के लिए अष्ट धातु। हाँ जी। जुपिटर और सूर्य के लिए आपका गोल्ड का मिल जाए तो मैम बेहतर है, नहीं मिल सकता तो आप ले सकते हैं मैम कॉपर के रूप में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, जैसा जिसका हिसाब, कहीं ले पाएंगे देखो सोने का, कोई नहीं ले पाएगा, सबका अपना अपना हिसाब हो जाता है। मैम एक बार मार्स एंड केतु को दोबारा बताएंगे? सर कॉपर उसमें अब मैम कब पिनाना है ये हम लोगों को, जब आपका चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, जब आप जड़ पहना सकते हैं। चंद्रमा जब इनके नक्षत्र में हो तब आप जड़ पहना सकते हैं व्यक्ति को। और मैम ये कार्यक्रम यदि आप लोग शुक्ल पक्ष में ही करें तो ज्यादा बेहतर है, कृष्ण पक्ष में नहीं, अंधेर पक्ष आ जाता है, इस वजह से शुक्ल पक्ष में करें तो ज्यादा बेहतर है। अब कोई टाइम ऐसा है सर आपका शुक्ल पक्ष चल रहा है लेकिन चंद्रमा नहीं है उस नक्षत्र में, तो आपने, और आपको पहनना भी जरूरी है, तो बस आपने क्या ध्यान में रखना है, आपका गोचर का चंद्रमा, गोचर का चंद्रमा आपका जो मर्जी नंबर का लगना है मैम, 6, 8, 12 में ना हो। आपके चार्ट के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए आपके चार्ट में 6 हाउस में लिखा 8 नंबर और 8 नंबर की राशि में चंद्रमा गोचर ना कर रहा हो, या आपके जो मर्जी नंबर लिखा हुआ हो 6, 8, 12 में चंद्रमा का गोचर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना मैम? हाँ जी। चंद्रमा का गोचर इसमें नहीं होना चाहिए हम लोगों का। ठीक है, अब राहु के लिए जो चीजें दान में देनी है सर, काले तिल हो जाएंगे। ठीक है। लोहे का सामान आपका इसमें लिख लेना क्योंकि शनिवार के दिन देना है हम लोगों ने ये चीजें, मूली, कंबल, हाँ जी। ये चीजें दे सकते हैं। और ये तो मैम आपने लिस्ट भेजी हुई है ना एक बार ग्रुप में, तो पूनम में items की। लिस्ट को उठाकर एक बार प्लीज उसी ग्रुप में डाल देना। मैम ग्रुप में मैं नहीं हूँ, मैं, आप ज्वाइन कर दो तो मैं डाल कुछ दूंगी। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ग्रुप पर करके वो कर देती हूँ, मैं डाल दूंगी फिर मैं आपको डाल देती हूँ मैम, आप कुछ नहीं कर देना मैम, आप फॉरवर्ड। उसमें डाल देना। ठीक है, आप मुझे कर देना, मैं आप लोगों का ग्रुप वो करके डाल दूंगी मैं ना। ठीक है मैम। ये चीजें हम लोगों ने कर दी है, ये हम लोगों की हो गई। अब मैम सर मुझे वो चीज आप बता दो, मैं ये चीज जो लिस्ट है ये मैं आप लोगों को डाल दूँ। रोहित सर चार्ट मैम 8 नंबर का लगा है। 8 नंबर सर, हाँ मंगल, अगर मंगल का रेमेडी कर रहे हैं हनुमान मंदिर,
केतु का रेमेडी कर रहे हैं गणपति मंदिर या फिर हनुमान मंदिर, शनि का रेमेडी कर रहे हैं शनि मंदिर हो जाते हैं सर, राहु का रेमेडी कर रहे हैं तो भैरव मंदिर या शनि मंदिर आप ले सकते हैं। ठीक सर। और आपका जो और प्लेनेट उठाने हैं देवता सर सबको पता है क्या क्या किसके देवता है। ठीक सर। हाँ जी। हाँ जी सर। मैम इनकेस अगर कोई लगन चार्ट से कर रहा है रेमेडी तो उसकी हर साल रेमेडी सेम रहेगी फिर तो? अगर कोई लगन चार्ट से रेमेडी कर रहा है, हमने क्या किया है सर, अंतरदशा को लगन बना रहे हैं, अंतरदशा बदलेगी नहीं। नहीं नहीं मैम, इन केस अगर मतलब बर्थ चार्ट से, जैसे वो मैम उस समय पूछ रही थी ना कि हाँ तो हर साल सेम रेमेडी रहेगी फिर तो? हाँ हाँ हाँ, हर साल सेम रेमेडी रहेगी सर वो हम लोगों की, वो साल में एक बार वाली बात है। लेकिन ज्यादा महत्व जो मैं बोलूंगी आपको, इसका महत्व बोलूंगी जो मैं आपको बनवा रही हूँ अंतरदशा के अकॉर्डिंग लगन। ठीक ना सर। उसको साल भर में परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ सर, आपका बच्चा है छोटा है, बच्चे की एक बार करवा दो, ज्यादा बढ़िया है सर। कितने बच्चा सर? 1 से 12 साल तक का बच्चा। ठीक ना सर। हाँ रोहित सर बोलना। मैम 6th हाउस में केतु, हाँ जी सर। 7th में जुपिटर, हाँ जी। 9th में मैम सैटर्न मून, हाँ जी। 10th में सन वेनस, और मार्च मरकरी 11th में, राहु 12th। हो गए सर। मैम आपने काल सर्प की नहीं रेमेडी बताई। लाल किताब है वो, सॉरी आपका वैदिक चल रहा है ना, वो वैदिक के अंदर ही आ जाएगी मैम आप लोगों की। ठीक है, कोई वो नहीं है। लेकिन हमने खास क्या ध्यान रखना है, जो भी मेरा 9वें घर में प्लेनेट बैठा है, यहाँ पर देखो मैम कौन डिस्टर्ब है, सैटर्न डिस्टर्ब है। हाँ जी। मून को स्ट्रॉन्ग करो, सैटर्न की चीजों का दान करो। ठीक है मैम। सर अपनी अंतरदशा बोलिए। मैम अभी तो राहु चल रहा है, लेकिन राहु तो खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। आप जुपिटर का लगा लीजिए। आगे का बता दो सर, आगे का बता दो। उसको फिर जुपिटर का 2-3 दिन में खत्म हो रहा, पता है 18 महीने रहना था सर, तो हमें वो रेमेडी करनी थी। अब आप मुझे अगले आगे की बोलो कौन है। जुपिटर 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 आ जाएगा सर। हाँ जुपिटर, जुपिटर ये मेरा हो जाएगा सर अंतरदशा का लगन। पूजा पूनम पूजा मैम, इसमें हमने क्या करना है, जो भी हमारी अंतरदशा चलेगी, महादशा नहीं, जो भी हमारी अंतरदशा चलेगी उसे हम लगन बना लेंगे। ठीक है, अंतरदशा को लगन बना लेंगे। अब हम लोग घुमा लेंगे, अब घुमा लेंगे यहाँ पर। ओके मैम। मैम काल पुरुष कुंडली क्रिएट कर लूंगी जी। अभी आया ना मैम जुपिटर 1 नंबर में। हाँ जी। फिर अब दूसरे प्लेनेट की आ जाएगी तो मैम क्या हो जाएगा, कौन आ जाएगा 1 नंबर में? गुरु के बाद शनि आ जाएगा, तो शनि आ जाएगा मैम आप लोगों का 1 नंबर में। किस साइन में आ जाएगा? फायरी साइन में मैम। जी। ठीक है ना, अभी ये आ गया फायरी साइन में हमारा। जब तक राहु था तो ये किस साइन में था मैम हम लोगों का? राहु एरी साइन में। राहु लगन पे आ जाएगा ना फायर साइन में। तो मैम ये किस साइन में था जुपिटर अभी तक हमारा? रोटरी साइन में। जी। बदल गया साइन में, ये फर्क पड़ जाता है। मैडम जुपिटर वाटर साइन में कैसे हो गया? अभी मैम इनका जब तक राहु चल रहा था ना, अच्छा राहु चल रहा था ना, तो राहु से आप 1 नंबर मान के चलो। काल पुरुष की कुंडली का हिसाब ले रही हूँ ना, तो 1 2 3 4 8 हो 5 गया ना, 8 हो गया, स्कॉर्पियो में आ गया। ठीक है। ठीक मैम। मैम जो हम लोग खास रेमेडी करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये प्लेनेट दिक्कत दे रहा है, तो आप उसकी कर सकते हो। लेकिन हम मेलेफिक प्लेनेट उठाएंगे। कौन कौन मैम? मंगल,
शनि राहु केतु। मैम तो मैम ये तो मैम हर एक उसमें जब भी हमारी दशा चेंज होगी इनको करना ही करना है ना। बिल्कुल करना है। जब अंतरदशा चेंज होगी पूनम मैम, तो मैम चाहे वो हमें दुखी करे ना करे ये तो हमें करनी पड़ेगी। मैम कर दो, फिर और दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब हम लोगों को ये दिक्कत नहीं देंगे। अगर दिक्कत देने के लिए उठे भी, अब इनके ट्रांजिट में भी हिसाब किताब थोड़ा दिक्कत में आया तो हमें दिक्कत नहीं होगी। मैम अगर इन केस जैसे इनके काफी अच्छे प्लेस्ड हैं लेकिन तो हाँ, इसके अंदर दिक्कत आ रही है तो कोई मुझे- करेंगे, अगर नहीं आई दिक्कत तो नहीं मैम करें। नहीं या कर दो करें? मैम, तब भी कर दो। देखो मैम मतलब हर हाल में कर ही दो तो बेस्ट है, ये कह कर रहे दो हो। तो मैम बेहतर है। जो इसके पास देने को है वो आपको अच्छे से पता है। ठीक है। इन लोगों के पास देने के लिए है क्या चीज है मैम? ये चीज मुझे अच्छी चीज बताओ क्या है? दुख दर्द ही है बस। लैंड है देता है, बिल्कुल अच्छी चीज है। हाँ ये जी। मुझे प्रोफेशन देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन डिले भी तो करता है। जी ये मुझे एक्सीडेंट भी तो देता है, ये मुझे सर्जरी भी तो देता है, हम्म, ये मुझे इल्यूजन में भी तो रखता है। जी अच्छी चीज है तो साथ ही साथ वो भी है। अगर कहीं ना कहीं अच्छी प्लेसमेंट भी है तो अच्छा तो देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो दिक्कत देंगे कि नहीं देंगे मैम? ये इनका देंगे। स्वरूप है मैम। मैं अगर मैं आप लोगों के लिए अच्छी हूँ तो मैं कहीं ना कहीं, अगर मैं बुरी भी हूँ तो मैं अपना रूप तो वो लाऊंगी ना आगे, हाँ जी है ना? तो मुझे क्या करना है, उस चीज से बचने के लिए रेमेडी परफॉर्म कर दो ना। ठीक है। ये ज्यादा दुखी करेंगे। जो आपके शुभ ग्रह है अगर वो गलत भी बैठे हैं तो इतना ज्यादा तंग नहीं करेंगे जितना ये तंग करेंगे। ठीक इसे है। रेमेडी कर दो, अच्छा है मैम। बाकी हाँ अच्छा है, आप नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कर देनी चाहिए। मैम बट मान लो कोई प्लेनेट मतलब जो भी जिसकी शुरू हुई है वो लगन में 6, 8, 12 में था एग्जाम्पल, तो हम उसको फिर हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? नहीं 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 सर, नहीं नहीं नहीं, वो चीज भूल जाओ, वो भूल जाओ Okay. सर। अब ये देखो, जब मैंने अंतरदशा के हिसाब से चार्ट बनाया, प्लेनेट तो कोई ना कोई जाएगा ही सर 6, 8, 12 में। जी। ऐसी बात तो नहीं है नहीं जाएगा 6, 8, 12 में, वो तो जाने ही जाना है। ठीक है ना सर, वो जाने ही जाना है हमारा। मंगल मैम किस साइन में हो गया अब आपका यहाँ पर? मैम इसमें 6 पाँच नंबर नंबर। राशि में 5 नंबर उसमें 5 नंबर हाउस का में। साइन है, 6 नंबर का साइन है। अब शनि मैम उसमें आगे 3rd हाउस में। नंबर के साइन में आ गया मैम, है ना? हाँ जी 3 into 4। हाँ, राहु मैम किस साइन में आ गया आपका? मैम 6 into 7। 6 नंबर के साइन में। और केतु आ गया आपका 12 नंबर। ठीक मैम, मैम ये हो गया मेरे साइन। मैम ये किस साइन में आ गया यहाँ पर? कौन सा एलिमेंट आ गया? फायर एलिमेंट आ गया जी। मैम। ये कौन सा एलिमेंट आ गया आपका? Air, एयर एलिमेंट आ गया। ये कौन सा एलिमेंट आ गया आपका? ये आपका Air. अर्थ एलिमेंट आ गया। हाँ जी। अर्थ एलिमेंट आ गया 2, 6, 10। हाँ जी। ये कौन सा एलिमेंट आ गया आपका? वाटर। 1, 5, 9 ये मेरे एलिमेंट होते हैं फायर। 2, 6, 10 ये होते हैं मेरे अर्थ एलिमेंट। 3, 7, 11 ये होते हैं एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट 4, 8, 12 and 12 ये हो गए मेरे वाटर। वाटर एलिमेंट। ठीक है, जो मैंने आगे लिखे हैं वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप लोग यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है। संख्या कितनी? संख्या कितनी जो भी है, राशि नंबर जो है। अब ठीक। एलिमेंट यहाँ पर हमने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उठाया है मैम। मैम ये तो मुझे पता ही है, अगर मैं बर्थ चार्ट के एलिमेंट उठाती हूँ ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे ऊपर वाले ने देकर ही भेजे हुए हैं। फिर मुझे क्या करना? नहीं तो फिर मैं सीधा वही रेमेडी परफॉर्म कर लूंगी, है ना? ठीक है। मुझे इस तरीके से काम करना है। जो भी मेरी अंतरदशा चलेगी उसे मैं लगन बना लूंगी, उसकी प्लेनेट बिठाकर वो साइन उसी में रहेंगे, साइन भी मैं लिखूंगी लेकिन एलिमेंट बदल जाएंगे। का ये काल पुरुष की कुंडली आप लोगों ने बना ली होगी। ठीक मैम? हाँ जी। मैम इसमें आप फेरबदल कर सकते हो लेकिन साइन वही रहेगा, अग्नि तत्व साइन वही रहेगा, अर्थ एलिमेंट या आपका एयर एलिमेंट साइन वही रहेगा, साइन वही रहेगा जो इनके एलिमेंट है। ये चीज बस समझना, इनमें फेरबदल हो सकती है। जैसे 5 दिन या 6 दिन, 3 दिन या 4 दिन, 6 दिन या 7 दिन, 12 दिन या 1 दिन, इनमें फेरबदल हो सकती है लेकिन एलिमेंट में फेरबदल नहीं होगी। एलिमेंट में फेरबदल नहीं होगी। ठीक है? मैम हाँ जी। ये तो आपने बर्थ चार्ट को रोटेट किया। हाँ हाँ। यदि अगर हम अगर अंतरदशा देखते हैं, अंतरदशा जैसे प्रेजेंट टाइम में आती है ना? तो ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में ट्रांजिट भी तो काम करता है ना फिर? बिल्कुल करता है मैम। तो उस ट्रांजिट को कैसे लगाएंगे इसमें? मैम वो आप जैसे मर्जी मैम, ये इसी में घूमेगा हम लोगों का, इन्हीं Yes. चार्ट में रहने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोगों का जो अभी राहु चल रहा है मैम, कहाँ पर चल रहा है? 1 नंबर में चल रहा है।
राहु हम लोगों का 1 नंबर में, तो इनका राहु यहाँ पर है। हाँ, इनका तो एक्चुअली में है यहीं पर ही, तो फर्स्ट इसमें आ गया। एकदम नहीं ना, केतु है ना इनका यहाँ पर। इनका केतु है, हाँ इनका केतु है इस टाइम यहाँ पे, बट वैसे 1 नंबर में आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ केतु के ऊपर से राहु गुजर रहा है इनके। ठीक है, गुजर रहा है मैम। मैम रेमेडी तो मैं तब भी परफॉर्म करवा रही हूँ, दिक्कत ना है मुझे किसी भी प्रकार की प्लेनेट। और मैम जो ये प्लेनेट है आपका अंतरदशा बनाया मैंने, क्योंकि पता है एक महादशा में बहुत लंबे टाइम की है, 20 साल की भी है, 16 साल की भी है, 17 साल की भी है, 18 साल की भी है। तो अंतरदशा भी तो हमारे काफी 1.5 साल भी ले लेती है, हाँ टाइम भी ले लेती है। इस वजह से हमने क्या करना है, अंतरदशा को करना है, क्योंकि अंतरदशा के बीच में ही हमारी सूक्ष्म भी आनी है, हमारी प्राणा भी आनी है, हाँ ये चीजें भी आनी है। इस वजह से देखो मैम, हमें पता है प्लेनेट कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देंगे, यही वो दिक्कत देंगे, लेकिन वो जान से आपको खत्म नहीं करेंगे, ये तड़पा देते हैं मैम। ये आप तो सबको है, पता है, है। सब लोग देखो एस्ट्रोलॉजी में हाँ जी। कोई ऐसा नहीं है जो देखो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, सबको पता है कि ये प्लेनेट मैलेफिक है। यस, इनके पास जो है, देखो जो मेरे पास होगा वो मैं आपको दूंगी, जो इनके पास होगा वही तो देंगे मैम हम लोगों को। जो जिसके पास है उसका वही सब रूप रहने वाला है, वो बदलेगा नहीं, आप सबको पता है। अब जैसे आपने चार्ट लगाया, ठीक है, एग्जाम्पल चार्ट लगाया, इस पे जुपिटर की इस टाइम अंतरा चल रहा है, हमने ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ठीक है जुपिटर जो है वो 2 नंबर के साइन में है, हाँ, हमने उसको कालपुरुष में 1 नंबर में बिठा दिया, तो हमने बना दिया। अब हमने कहा जुपिटर की रेमेडी इनको करानी है। लेकिन अगर यहीं पे हम ट्रांजिट देखें, ट्रांजिट में इस टाइम 12वीं राशि में चल रहा है जुपिटर, हाँ ठीक है, चलने तो मैम, है ना, तो यानी कि इनके 12वें भाव में आ रहा है, 11वें भाव में आ रहा है, में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मैम। तो मैम इनके तो विश फुलफिलमेंट में बैठा है ना इस टाइम जुपिटर। हाँ तो बैठने दो ना मैम, अच्छा, मैंने जुपिटर की रेमेडी परफॉर्म ही नहीं करवाई ना आपसे। और अगर कर भी देते हैं, अब मैम लगा लो शनि आपका यहाँ पर बैठ जाए एग्जाम्पल के लिए, शनि मान लो हमारा यहाँ बैठा है, तो प्रोफेशन अच्छा दे रहा है भाई मुझे इस टाइम पीरियड पर, मैं रेमेडी कर दूंगी, कहीं दिक्कत तो नहीं आ जाएगी? नहीं आएगी। व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि अगर जैसे अभी इस पर्टिकुलर केस में जुपिटर जो है वो 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना मैम लोग, तो यदि हम मान लीजिए जुपिटर की इनसे कोई रेमेडी करवाते हैं, हाँ तो हम किस बेसिस पे करवाएंगे अगर जुपिटर इनको सब कुछ अच्छा, दे रहा है? समझ गई, समझ गई। तो नहीं हाँ, नहीं नहीं मैम नहीं, ये मेरा ट्रांजिट का हिसाब किताब नहीं है, मैं जो इनसे रेमेडी करवाऊंगी, ये रेमेडी करवाऊंगी मैं इसी बेस पर। अच्छा ठीक है, इसी बेस पर कैसे करवाऊंगी पूजा मैम मैं यहाँ पर रेमेडी? 1 गुणा 2, हाँ, तो क्या है जुपिटर इस टाइम पीरियड पर फायरी किस साइन साइन के अंदर आ गया? फायरी साइन में, हाँ, फायरी साइन में 2 दिन या 1 दिन, लेकिन साइन 5। मतलब चार्ट के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया अंतरदशा हाँ। को मिलाकर। बिल्कुल अच्छा मैम, ठीक है, इस बात को समझिए थोड़ा सा। मतलब ये है कि अगर अंतरे में भी अगर चल रहा है प्रॉब्लम दे रहा है तो हमें लगन चार्ट को घुमाना है, लगन चार्ट को अंतरदशा के हिसाब से घुमाना आपसे है। घुमाना है, यही हुआ ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, घुमाना लगन चार्ट ही है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल बेसिस पे जो प्रॉब्लम आती है वो जब अंतरदशा बदलती है या जब ट्रांजिट चेंज होता है तब आती है हमारे को, मैम ट्रांजिट देखो, में आती है, अगर ऑब्वियस बात है। अगर मैम देखो दिक्कत भी पूजा मैम मुझे जब आएगी, अगर मैं एक प्रोमिस मेरे चार्ट में लिखवा कर लाई हूँ, हाँ, है ना, मैं मेरे चार्ट में प्रोमिस, अब दिक्कत उसको 100%, अब मैम मेरा अगर ये कॉम्बिनेशन, मैम मुझे पता है मेरा एक्सीडेंट का योग है ना, मैं लेकर आई हूँ एक्सीडेंट का योग, जब मैम इसमें से सेकंड गोचर करेगा, मंगल गोचर करेगा, तभी तो मेरे साथ घटना होगी, हाँ ये तो है, ना, तभी तो है मैम, तभी तो मेरे साथ घटना घटित होनी है। यहाँ पर मुझे क्या होगा मैम, पहले से ही मैं किनकी रेमेडियां कर रही हूँ? मंगल इन्हीं की शनि, रेमेडी। मंगल शनि। हो गया मैम, हम इसमें एक बार बस वो दोबारा रिपीट करेंगे जो आपने, जब हमने ये अंतरदशा के हिसाब से पूरा वो चार्ट घुमा लिया, जी ठीक सर, है, जो अब जो कालपुरुष की कुंडली बन गई, बन गई, ठीक है, तो वो जो हाउस है बेसिकली, मतलब पहला घर दूसरा घर, उसकी वो दिन हो जाएंगे हमारे, और जो उनमें राशि आएगी वो हमने एलिमेंट लेना है मैम। सर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपने एलिमेंट उठाना है, अच्छा, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपने एलिमेंट उठाना है। कैसे एलिमेंट उठाना है? अंतरदशा को आपने लगन बना लेना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, ये तो हमारा फिक्स है ना सर, साइन तो मेरे फिक्स है ना, वो मैं ऊपर वाले से लेकर आई हूँ, बाय बर्थ लेकर आई हूँ सर। राइट मैम। एलिमेंट चेंज हो जाएंगे सर, एलिमेंट चेंज कैसे होंगे? काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। सेम इस तरीके से समझिए सर, अभी इनकी राहु की अंतरदशा चल रही थी, अभी 3 दिन है उसको खत्म होने में, बात समझना मेरी। तो ये जुपिटर किस एलिमेंट में था, इस चीज को समझाइए आप। राहु से 1 गिनना शुरू कीजिए, चार्ट नहीं घुमा रही मैं, राहु से 1 गिनना शुरू कीजिए और ये बताइए जुपिटर किस एलिमेंट में था अभी तक?
8वें में 8 में कौन सा एलिमेंट था सर मेरा? वाटर एलिमेंट। एलिमेंट स्कॉर्पियो वो राशि। रेमेडी परफॉर्म थी मेरी। अब सर यहाँ पर राहु का एलिमेंट भी चेंज हो गया, प्लस आपका इसका एलिमेंट भी चेंज हो गया। अगर आप बात बोलो कि मैम एलिमेंट इसको लेंगे, सर मैं नहीं लूंगी। क्यों नहीं लूंगी? क्योंकि ये तो मेरा बाय बर्थ है, फिर तो मैं मेरे बर्थ चार्ट से ही रेमेडियां कर सकती हूँ। फिर तो सेम ही रेमेडी बनेगी ना लाइफ फिर तो बात लॉन्ग। खत्म ना पूनम मैम, हाँ फिर जी। तो बात खत्म। लेकिन जो मेरा चैप्टर है अंतरदशा को लगन बनाना है, उसके हिसाब से मुझे रेमेडी परफॉर्म करनी है। बस एलिमेंट में यही उठाऊंगी जो जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से प्लेनेट में आए हैं, वो मेरे एलिमेंट रहेंगे। बस दिन में फेरबदल हो सकती है, दिन में फेरबदल हो सकती है यहाँ पर। जैसे कि बंद कर दो। मंगल के लिए मैंने बोला है 159 के लिए मैंने आपको बोला है दिया जलाना है, यहाँ बंद करना है। यही रेमेडी बोली है मैंने। क्यों? क्योंकि वो आपका फायर एलिमेंट है। ठीक है रोहित सर, यही रेमेडी बोली मैंने इसमें आपको। हाँ मैम। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? 5 दिए 6 दिन लगातार हनुमान मंदिर में जलाऊंगी। किससे? तिल के तेल से। वो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया, क्लियर कर चुकी ये चीज। या क्या कर सकती हूँ? 6 दिए 5 दिन लगातार हनुमान मंदिर में जलाऊंगी। इसमें फेरबदल हो सकती है, एलिमेंट में फेरबदल नहीं होगी। एलिमेंट आपका फायर है, फायर ही रहेगा। ठीक सर? ठीक है हाँ जी। अभी क्लियर हो सर? वो पीछे आप लोगों जो मैं करवा चुकी हूँ सारे। आगे 3, 7, 11 सर 3 का क्या मैंने बोला था? अगरबत्ती, हाँ जी। अगरबत्ती या परिक्रमा। परिक्रमा भी समझाती हूँ, 2 मिनट। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ? 3 अगरबत्ती 4 दिन लगातार शनि मंदिर में जलाऊंगी। शनिवार, रविवार, आपका मंडे और आपका ट्यूसडे। या क्या कर सकती हूँ सर? 4 अगरबत्ती 3 दिन लगातार, लेकिन शुरू कब से करूंगी? शनिवार, रविवार, सोमवार। इसमें फेरबदल हो सकती है। परिक्रमा, अगर परिक्रमा कैसे करेंगे सर? अगर आपका शनि रेट्रो है, अगर आपका शनि रेट्रो है तो परिक्रमा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी। ठीक है। अगर रेट्रो, वो रेट्रो की कंडीशन में, हाँ अगर रेट्रो नहीं है तो क्लॉकवाइज। कितनी परिक्रमा? 4 परिक्रमा 3 दिन या 3 परिक्रमा 4 दिन। हाँ जी। मैम इसमें अभी हाँ शनि मंदिर में ये परिक्रमा होगी। कहाँ पर फोटो बनी है? उन्हीं क्या परिक्रमा। हाँ जी मैम, आप बोलिए। ये जो अभी रेट्रो का कॉन्सेप्ट बताया, ये रेट्रो बर्थ चार्ट का रेट्रो ट्रांजिट नहीं, ट्रांजिट नहीं, बर्थ चार्ट का रेट्रो प्लेनेट लेना है मुझे, क्योंकि ये शनि है। एलिमेंट तो बदल रहा है, एलिमेंट बदल रहा है, लेकिन बर्थ चार्ट में रेट्रो है। ये तब की कंडीशन है, रेट्रो नहीं हम भूल जाएंगे। अच्छा, मतलब बर्थ चार्ट में रेट्रो है तो अदरवाइज नहीं। बिल्कुल, ये अपने चार्ट की बात है, क्योंकि रेमेडिया मेरे चार्ट से हो रही है ना पूरे में। मैम ये तो सिर्फ परिक्रमा में रेट्रो ना, बाकी में तो रेट्रो का कंसेप्ट नहीं लगेगा। नहीं नहीं, बाकी में नहीं, बाकी में किसी में भी नहीं रेट्रो का, सिर्फ परिक्रमा। 3, 7, 11 में अगरबत्ती है या परिक्रमा है, वो आपके ऊपर है, आपने क्या। ठीक है। मंदिर उन्हीं भगवान के रहने हैं जो आपके ये हैं, सबको पता है। हनुमान जी आपका शनि मंदिर होते ही है। राहु के लिए आप शनि मंदिर या भैरव मंदिर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। केतु के लिए गणपति मंदिर या हनुमान मंदिर, दोनों में से कोई। रेट्रो एक बार दोबारा बताएंगे क्या बताया? हाँ, रेट्रो का सर, अब ये शनि मान लो मेरे चार्ट शनि रेट्रो है सर, मुझे परिक्रमा लगानी है। 3, 7, 11 में परिक्रमा है या आपका अगरबत्ती है। अगरबत्ती का क्लियर हुआ सर सुमित सर? अब मुझे क्या करना है? शनि मंदिर जाना है, शनि मंदिर जाना है। 3 परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज 4 दिन तक लगानी है, या 4 परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज 3 दिन तक। ओके, ठीक है सर? बर्थ चार्ट से लेंगे हम, रेट्रो बर्थ चार्ट से, क्योंकि रेमेडी है मेरी बर्थ चार्ट की। बस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप लोगों के एलिमेंट चेंज हुए और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। इस चीज को समझना प्लीज। ठीक है? ठीक है सर? ठीक है। और राहु है तो सर आपका 6 नंबर के साइन में अपने साउथ में, क्योंकि 2, 6, 10 मेरा साउथ होता है। साउथ में राहु का क्या होता है? गोमेद की चिप्स लेंगे अपने यहाँ साउथ में रख देंगे, या आप गोमेद पहन सकते हैं इस टाइम पीरियड पर। क्या गोमेद पहन लूं, मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं होगा। वो कहाँ से निकल रहे हैं? अर्थ में से ही निकल रहे हैं। और एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, 2, 6, 10 में जो आपका प्लैनेट बैठे हैं, ये अर्थ एलिमेंट में बैठे हुए हैं। इनसे संबंधित स्टोन आप लोगों को लगते हैं। अगर इनमें कोई नेगेटिव प्लैनेट भी बैठा है और आपको दिक्कत चल रही है, वो आपकी दिक्कत को दूर करेगा, क्योंकि मैम अर्थ से ही निकलते हैं वो स्टोन हम लोगों के।
हाँ जी, अर्थ से ही निकलते हैं। वैदिक में हम क्या करते हैं, 159 के स्टोन पहनाते हैं। ऐसे नहीं पिनाए जाएंगे स्टोन, वो सोच समझ कर स्टोन पहनाए जाएंगे। अगर ये रेमेडी हो रही है, या तो आप अपने साउथ में रखिए, क्योंकि 2 6 10 मेरा साउथ डायरेक्शन है, आप सबको पता है, ठीक है ना। हाँ जी, और आप इसको पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब तक पहन सकते हैं, जब तक आपकी ये वाली अंतरदशा चल रही है, जब तक, उसके बाद उतार दो, ओके, ठीक है। उस एवेट में आप क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि राहु के लिए आता है टाइगर, हाँ जी, ठीक है। ब्रेसलेट आ जाते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक बीज है। मंत्र का करें मैम? हाँ सर, बीज मंत्र का भी मैंने बोला था, तो बीज मंत्र आप सबको पता ही है सर, जो बीज मंत्र होते हैं उनका मंत्र जाप कर लीजिए। अच्छा, पर मैम वो तो 3 7 11 में करने हैं ना। ऊपर पे है ना मैम, नहीं कर सकते। बीज मंत्र तो है ना, हाँ जी। आप उनका जाप कर सकते हो किसी भी। कब तक, कितना दिन करना है सर, इतना दिन लगातार करना है, ओके, इतना दिन लगातार करना है, वो ज्यादा बेहतर है सर। अगरबत्ती का कर लेना, अभी बीज मंत्र रह गया कुछ वैसे, अगरबत्ती ज्यादा अच्छा है, वो दान ज्यादा बढ़िया, मैं ये चीज कहूँ। और अगर आपने सामने वाले को स्टोन पहना दिया है या क्रिस्टल पहना दिया है, तो राहु से रिलेटेड चीजों का आप दान भी करवाएंगी। कितना दिन करवाएंगी मैम, या तो 600 ग्राम या 6 किलो 7 दिन, या 700 ग्राम 70 ग्राम, जितने आपका हिसाब किताब हो उतना 6 दिन, ठीक है। ठीक है मैम। आगे है केतु। केतु कहाँ पर है मैम मेरा, केतु मेरा है वाटरी साइन में, तो इसमें भी मैं दान करवाऊंगी, या फिर क्या करूंगी मैम, पानी में बहा दूंगी, बहा देंगे। जी ठीक है ना। ये चीज हम लोग कर देंगे सर, हाँ जी, यहाँ पर हमारी ये चीजें हो जाएंगी। अब कितने दिन सर, एक ही दिन, हाँ जी। 1200 ग्राम एक दिन। 1200 ग्राम एक ही दिन। क्या कर सकते हैं, 1200 ग्राम शुगर करवा सकते हैं किसी को दान। मैम कब करवानी है, आप मंगलवार को करवा सकती है, या बुधवार को करवा सकती है, किसी भी। और राहु की रेमेडी मैम शनिवार को होगी, या किसी भी दिन राहु काल। लेकिन जो दिन रहेंगे आपके लगातार, जैसे मंगलवार है तो मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 5 दिन या 6 दिन करना है तो शनिवार, दिन आपके लगातार रहेंगे, एक भी दिन बीच में गैप नहीं होगा। और क्या मैं अपने बच्चे के बदले अपनी रेमेडी इसकी रेमेडी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हो। जो भी रेमेडी करेगा अपनी रेमेडी को खुद परफॉर्म करना है। मैं अपने बच्चे के लिए नहीं करूंगी, मैं मेरे हस्बैंड के लिए नहीं करूंगी, नहीं, मेरी रेमेडी खुद ही करनी पड़ेगी मुझे। और बच्चा बहुत छोटा है तो? सर अभी नहीं, फिर जो भी अगर बच्चे को रेमेडी करवानी, सर बच्चा छोटा है, आपको पता है, उसके चार्ट में मान लो 1 से 12 साल तक का बच्चा होता है सर। मैम हाथ तो लगवा ही सकते हैं बच्चे का। मैम देखो, हाथ लगवा दो, क्या करो, हाथ पकड़कर साथ में ले जाओ। बच्चे हाँ, घूमने से बिल्कुल। मना करते हैं मैम, नहीं मना करते। नहीं। और बिल्कुल, और हाँ मैम, किसकी रेमेडी नहीं करनी है, 60 प्लस वाले रेमेडी नहीं करेंगे, सॉरी स्टोन नहीं डालेंगे, 60 ठीक है। प्लस वाले स्टोन नहीं डालेंगे, 12 साल से नीचे बच्चे स्टोन नहीं डालेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज को आप स्टोन नहीं पहनाएंगे, रेमेडी करवा सकते हो, दिक्कत नहीं है, स्टोन नहीं पहनाएंगे उनको। अच्छा, जी सर। ऐसा क्यों मैम? ये स्टोन वाला की जो आपने जो प्रेग्नेंट लेडीज को बोला है, ऐसा क्यों मैम? सर अच्छा सर, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं पिलाना, क्योंकि एक रेज आती है ना, इससे स्टोन पहनते हैं आप जब, किसी भी मैम, प्रकार का कोई नुकसान। हाँ जी, कुछ लोगों ने परमानेंट स्टोन पहना होता है, जैसे 8 8 हाँ। 10 10 पहना होता है, और मान लो कोई फीमेल ने पहना हुआ और वो उस समय एक्सपेक्टिंग है, तो वो तो स्टोन पहने ही रहते हैं मैम, वो तो सर आते पहने हैं। रहो, फिर नहीं, ये वो पहना हुआ है, पहने हुए में और पहनाने में बहुत अंतर होता है, ठीक सर। नया कोई रिकमेंड नहीं मैम करेगा। एक तो बात बताएं, जैसे आपने अभी बताया दान करा सकते हैं। हाँ मान लीजिए कोई एक्सपेक्टेंट है लेडी, और हम उसको जुपिटर का, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए, मतलब प्रॉब्लम ही हम उसको वैसे बता रहे हैं, पर जुपिटर तो वैसे जीव कारक होता है, तो हम उसको दान कैसे करा सकते हैं, उसको बैकफायर नहीं करेगा? दान में मैम कुछ बैकफायर नहीं होता है, दान में बैकफायर नहीं होगा। हाँ स्टोन पहन रहे हो तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, नहीं पहनाना, इसी वजह से मैंने किया। मैम दान में कोई गड़बड़ नहीं है मैम, एक मिनट मेरी, बेशक वो, अब एक मिनट रुक जाओ पूनम मैम, वो है मेरे घर में मैम, मेरे पास ना कपड़े अब मुझे टाइट हो गई मैम, दान में दे रही है, उसने तो वैसे किसी को दे दिया, उसे क्या पता था कि मैंने दान में दिया, क्या उसको बैकफायर हो जाएगा मैम? नहीं, ये चीज तो नहीं, दान हो जाएगा। मैं पर्टिकुलर जुपिटर की बात कर रही हूँ, कपड़े तो वीनस हो गए, मैं बिल्कुल हो जुपिटर गए की मैम, बात कर रही हूँ। आप लोग जुपिटर चने की दाल लड्डू, चने की दाल लड्डू, बेसन। मैम मैं इसलिए नहीं पूछ रही, मैं इसलिए नहीं कह रही, जुपिटर जो है वो बेसिकली चाइल्ड के लिए होता है ना? ठीक है मैम,
समझ इसीलिए गई मैं। वो तो जीव कारक है। नहीं मैम, हम उसके नहीं लिए नहीं कैसे नहीं कर नहीं, मैं समझ गई हूँ पूजा मैम, आप समझ रहे हैं कहीं उसके बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। हाँ, नहीं obviously। नहीं, मैम देखो एलिमेंट्स जुड़ते ही वो चीज अपना अलग तरह से काम मैम करती वो है। छोड़ दो, अगर हम लोग दान दे रहे हैं, अगर वो उस एलिमेंट में भी बैठा है, आप दान दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है पूजा मैम, कोई भी दिक्कत नहीं। अब मैम ऐसा नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, मंदिर नहीं जाएगी, मंदिर में मैम आप कुछ लेकर ही, अगर आप पंडित जी को भी कुछ दोगे, क्योंकि पहला हकदार दान का ब्राह्मण है मैम, हमें पता ब्राह्मण है है। ना, जी उसमें उसको हम कुछ देते हैं मैम। किसी को दी गई दक्षिणा भी अगर दी गई है मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको चाहे किसी भी प्लेनेट के रूप में ले लो, नहीं पूजा, कोई दिक्कत नहीं। मैम इन रिटर्न तो ब्लेसिंग्स ही मिल रही है ना, अच्छा है मैम, दान लगा लो। करते ही। जब मेरा इस तरीके का हुआ, मैंने केले का पेड़ जाके मंदिर में लगा दिया मैम, कई लोग अब उसको वो करेंगे तो बढ़िया ही हो गया ना पूजा मैम, मेरे लिए तो बच्चे के लिए ऐसा नहीं पूजा। मैम एक चीज पूछना था, ये जो रेमेडी है ये अंतरदशा जब चालू हो रहा है, ये एक ही बार होगा कि मान लीजिए 2 साल के नहीं लिए सर, चल? नहीं नहीं नहीं, अंतरदशा चालू हो गई है एक ही बार में। आप बोल रहे हैं एक प्लेनेट, 2 प्लेनेट, 4 रेमेडी है मेरी कहने का मतलब, ठीक सर? क्या एक ही दिन चारों कर दूं सर? एक एक दिन छोड़कर कर लो ना, इतनी भी क्या जल्दबाजी। नहीं हम वो नहीं पूछ रहे, मतलब हाँ अंतरदशा मान लीजिए 2 साल का चल रहा है चल रहा है। तो एक बार करने से ही क्या हो हाँ जाएगा हाँ या हाँ जी सर, नहीं नहीं, एक ही बार, ये साल भी है, 1 साल एक ही बार। अगले साल भी? मान लो आपका 18 महीने का, 2 साल का, बताओ ठीक है, 2 साल का सर, एक ही बार करना है, बार बार नहीं। और उनसे प्रार्थना करनी है, अगर मेरे में अच्छे आए हो तो अच्छे रहना, अगर गलत आए हो तो कृपा करना, ठीक है। ठीक सर? हम्म। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं सर, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब मुझे पूनम मैम से या पूजा मैम से कुछ चाहिए तो मैं बोल ही सकती हूँ, प्लीज मैम मुझे आप ये चीज दे दीजिए, जबरदस्ती तो नहीं है ना, उनकी मर्जी है देना दे, ठीक है ना? प्लीज बोलने पर भी कहीं पिघल जाते हैं, कहीं जितना मर्जी उनके सामने रोलो नहीं पिघल। अरे मैम ये 5-5, 3-3, 6-6 दिन हो रही है, तो मेरे ख्याल से अब क्वांटिटी भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं, तो हो ही मैम जाता है। अब देखो, मैम आज नहीं आप तो कल, 1 हफ्ते बाद माने तो गई आएगा ना, ही आएगा ना। मैं आऊंगी मैम, प्लीज कर दो, 6 दिन जा रही हूँ मैं आपके पास, एक दिन तो पिघलोगे ही ना, कितने दिन शांत रहोगे? वही बात है, मैम ठीक है एक क्वेश्चन है। हाँ, एक मिनट पूनम मैम। हाँ जी दिनेश सर बोलिए। हाँ जी, वो मेरे एक फ्रेंड है, उनके हम्म। बेबी हुआ है, अभी 10 दिन हुआ है, अभी वो हॉस्पिटल में ही है बच्चा, हाँ जी। प्रीमेच्योर बॉर्न हुआ बोले ना वो, अभी क्या? उसका कुछ रेमेडी हो सकता है मैम? छोटे बच्चे का सर? छोटा 10-14 दिन का है सिर्फ। नहीं सर, अभी कोई रेमेडी नहीं सर, अभी कोई अच्छा रेमेडी नहीं, नहीं अच्छा अभी नहीं सर ले सकती मैं उसकी कोई भी रेमेडी। अच्छा अच्छा, 40 डेज तक तो वैसे भी नहीं लगेगी मैम कोई रेमेडी। मैम बहुत छोटा बच्चा है छोटा है। वैसे भी 40 ओके दिन तक किसी को भी रेमेडी नहीं लगेगी ना घर में। सर, 1.25 महीना ना, 1.25 महीना। अब मुझे नहीं पता मैम, हम लोग तो छिले में बोलते हैं, सबका देखो अपना बोलने का वो उसमें वो होता है। 1.25 महीने तक सर कुछ भी नहीं, हाँ सूतक पातक कहीं, अब क्या बोलते हो मैम आप लोग, मुझे नहीं मैम पता। यही बोलते हैं, मैं यही सूतक पातक बोलते ही हैं, बोलते सूतक हैं। पातक में नहीं लगती रेमेडी। नहीं लगती सर, 1.25 महीना, हाँ उसके बाद आप थोड़ा सा करने की अगर कोशिश करेंगे तो सही है, 1.25 महीना कोई रेमेडी नहीं। ओके। ठीक सर, बस सतर्कता बरत सकते हैं उस सिचुएशन में हम लोग, कि बच्चे को दिखाते रहे या उस तरीके से, बस और नहीं कर सकते। मैम अच्छा एक चीज और पूछूंगी ना, जैसे हम कहते हैं नॉर्मली जो फिक्स साइन की जो रेमेडी जैसे नहीं लगती जल्दी से, हाँ जी। तो एलिमेंट में क्या ये उसको कुछ नलिफाई कर देती नहीं है? नहीं 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 नहीं, जब भी तो मैंने यहाँ पर क्या रेमेडी बोली है, फिक्स की रेमेडी, फिक्स वाली जगह से ही निकलवाई है पूनम मैम, तभी मैं आपसे कंफर्म कर रही है थी ना? एक बार। नहीं मैं समझ गई, आप एस्ट्रो वास्तु वाली बात कर रहे हैं पूनम मैम, कि हाँ उनका जी। वो नहीं लगता है, समझ गई हाँ हूँ मैं जी। आपकी बात को, लेकिन नहीं पूनम मैम यहाँ पर नहीं। तो क्यों ना मैम, जैसे हम कहते हैं फिक्स में नहीं लगती, लेकिन एक कुछ ना कुछ एक लूप होल तो निकल के आता है ना, मैम तो बिल्कुल, क्या लेकिन एलिमेंट या लूप होल है क्या? मैम जो मर्जी समझ सकती हो, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमने बहुत रेमेडी करी, नहीं लगी, हम्म। तो क्या हम ये वाली रेमेडी उनको दें, तो ये तो मतलब रिजल्टेंट आना चाहिए ना? अरे बिल्कुल आएगा, हम टच किससे करवा रहे हैं पूनम मैम? अर्थ से ही तो टच Element। करवा रहे हैं उसको, एलिमेंट से ही तो टच करवा रहे हैं हम लोग। मैम मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि भाई सर से नारियल उतारो और ये चीज करके आ जाओ, ये तो नहीं कुछ जी। मैंने ऐसी बताई रेमेडियां, हमने तो सिर्फ जी। इनसे जुड़कर ही रेमेडियां करी है मैम, जो कुदरत ने हमें एलिमेंट दिए हैं, और एलिमेंट बेस्ड ही हमारा शरीर है, एलिमेंट बेस्ड ही हम लोगों का वास्तु होता है, सबको पता है हमें। ठीक है। ठीक है ना मैम? जी ठीक है मैम, फिर ठीक है मैम। ठीक है पूनम मैम, वो मुझे शेयर कर दो, मैं ग्रुप बनाकर शेयर कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, भेज मैम, दो। अगर स्टोन पहना है तो अंतरदशा के कंप्लीट होने के बाद निकाल देना पड़ता है? निकाल दो सर, बिल्कुल निकाल दो,
अच्छा अच्छा नहीं पहनना फिर वापस उसमें। फिर जो हमारा अगला बना है, सर क्या करो, क्रिस्टल नोक रह के मंगवा लो, या नोक रह की आर्टिफिशियल उंगलियां कह रही हूँ स्टोन वाली वो मंगवा लो, अंगूठियां जो एडजस्टेबल होती हैं, क्योंकि सबको पता है वो चीजें चेंज होनी है। लेकिन सर फिर भी 2 साल एक लंबा समय होता है, अगर कोई अंतरदशा हमारी आ रही है, 18 महीने एक लंबा समय होता है सर, हाँ जी हाँ जी उसमें वो चीज आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने अंतरदशा के हिसाब से कोई स्टोन डाला है तो आपने क्या करना है, उसी टाइम के लिए डालना है, उसके बाद निकाल देना है। ओके ठीक है ना सर? मैम अभी किसी ने बच्चे के लिए बोला था ना ग्रुप में, भी कौन था? दिनेश सर। हाँ जी मैं सर आप अगर उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो तो एस्ट्रो वास्तु में ना बॉडी वास्तु की रेमेडी दे दो, बच्चे को लग जाएगी। सिर्फ बॉडी वास्तु काम करता है और कोई वास्तु काम नहीं करता इस टाइम पे। अच्छा अच्छा क्योंकि एक बॉडी वास्तु देकर के ऐसे ही ना कई केसेस सुनने में आए हैं कि बच्चे ठीक हो जाते हैं। और बॉडी वास्तु में भी ना सिर्फ थ्रेड या फिर कलर थेरेपी और कुछ नहीं। वो दिनेश अच्छा। सर आपको आती है ना? हाँ मैंने तभी बताई इनको, मुझे पता है आपके स्टूडेंट है। मैम आपसे मैं बाद में हाँ हाँ करूंगा। सर, अभी हाँ फोन कर लो मुझे। हाँ जी ठीक है, ठीक है मैम। ठीक चलिए है, थैंक यू मैम। बाय मैम। थैंक बाय यू मैम। ओके मैम।